Hello students, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain the lesson number 2 of class 12th Flamingo book, that is the Lost Spring. And in this lesson there are two stories students which are based on the child exploitation and child labor. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग. एंड हेयर इज द अबाउट द ऑथर के बारे में. Anish Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad, and she received her education in Hyderabad and in the United States of America. Here is a short introduction about Anish Jung. And her parents were both writers, and Anish Jung began her career as a writer in India. Her parents were both were writers, and she also began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspaper, और बहुत ही नामी न्यूज़पेपर्स की कॉलमनिस्ट और एडिटर रह चुकी हैं इंडिया एंड अब्रॉड, एंड ऑथर सेवरल बुक्स. एंड जो ये स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इनकी किसी एक बुक से ही ली गई है. सो हेयर सी एनालिसिस इज ग्राइंडिंग पॉवर्टी ऑफ ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इसमें क्या है कि सी हैज़ इन दिस लॉस्ट स्प्रिंग सी जस्ट एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. बिल्कुल गरीबी के बारे में बता रखा है, ट्रेडिशंस के बारे में, परंपराओं के बारे में, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चाइल्ड्स का उसके बारे में इन्होंने उसकी आलोचना की है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का. सो समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में रुपया भी मिलता है. Why do you do this? I asked Saheb, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of the neighborhood. In this, the narrator, जो ऑथर हैं इस स्टोरी की, ये पूछते हैं, Why do you do this? क्यों करते हो ऐसा? साहेब जो एक लड़के से पूछ रही हैं, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. साहेब से नरेटर ये पूछती हैं कि तुम क्या करते हो, ये क्यों कर रहे हो ये. तो जो साहेब वो क्या कर रहा है कि एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्काउचिंग फॉर गोल्ड, जो कि गोल्ड की सर्च करता है गार्बेज के डंप में, कूड़े के ढेर में. साहेब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो. साहेब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है. सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ द ढाका. जो उसका घर था इट वॉज लोकेटेड इन ढाका. इट मीन्स दैट साहेब वॉज अ रेफ्यूजी. साहेब क्या है, एक रेफ्यूजी था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, एंड साहेब डिडंट रिमेंबर हिज होम. उसके होम इन द ढाका, जो ढाका में उसका घर है उसके बारे में साहब डोंट एनकाउंटर एनी मेमोरी. देयर वर मैनी स्टॉम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. देयर वर मैनी स्टॉम्स, तूफान, जिससे क्या वो उनके जो खेत थे, जो होम्स थे, वो सब उजड़ गए. स्टॉम्स मतलब इट मीन द वॉर सिचुएशन ऑल्सो. हिज मदर टेल्स हिम, जो उसकी माँ बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ. So that's why they left the Dhaka and now they are in the city looking for the gold. Gold means here the mother of the Sahib used the word gold just to make him happy. उसको खुश करने के लिए, उसको बहलाने के लिए बात बोलती हैं. Actually they live in a very severe poverty. Okay, I have nothing else to do, he mutters looking away. कहता है कि साहिब बहुत ही एक मासूम सा जवाब देता है. वेरी इनोसेंस आंसर साहिब गिव्स. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. आई हैव, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है और फिर मुंह मोड़ लेता है. गो टू स्कूल आई सेल ग्लिबली. बहुत ही ईजिली नरेटर बोलती हैं उससे कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. जैसे ही उन्होंने बोला, सी रियलाइज दैट हाउ दिस एडवाइस इज एम्प्टी. ये एडवाइस इतना खाली है. बिकॉज साहेब लिव्स इन अ वेरी सीवियर पॉवर्टी and he is working hard to just earn a little bit of livelihood so that he can support his parents. So eventually she realized that she has made a very wrong statement in front of Sahib. There is no school in my neighborhood. साहिब जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है. When they build one I will go. When there will be a school in my neighborhood I will definitely go. If I start a school, will you come? I asked half jokingly. Yes, he says, smiling broadly. Narrator asks, if I start a school, अगर मैं स्कूल ओपन करूँगी, will you come? I asked half jokingly, मजाक किया था. Yes, he says, smiling broadly. Sahib eventually gave a response in a positive manner. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? And after a few days, again, narrator and the Sahib met. And the Sahib asked her that is your school ready? आपका स्कूल रेडी हो गया? Then the narrator feel really bit embarrassed. It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant.
सी सेड टू साहिब दैट इट टेक्स लॉन्गर टू मेक अ स्कूल, स्कूल बनने में लंबा समय लगता है, और उससे काफ़ी ये बात से एम्बेरस हो जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें जो प्रॉमिस किया था उसका कोई मतलब नहीं था। सी जस्ट से इट वेरी इजीली, बहुत जोकिंगली ये बात उससे कही थी, बट साहिब टुक इट वेरी सीरियसली। बट प्रोमिस लाइक माइन अराउंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लैक वर्ल्ड, जो है इस प्रकार के जो प्रोमिसेस हैं इस पूरी दुनिया में उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब कि ऐसे प्रोमिसेस तो चलते रहते हैं, पॉलिटिशियंस मेक द प्रोमिसेस, फिलेंथ्रोपिस्ट मेक द प्रोमिसेस, कई लोग ऐसे प्रोमिसेस करते हैं हॉलो प्रोमिसेस, तो उसके बाद मुझे कि ऐसी दुनिया में ऐसे प्रोमिसेस तो किसी काम के नहीं होते हैं। इट हेयर द अनीस जंग मेड अ कमेंट ऑन द सोसाइटी स्टूडेंट्स आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। अब यहाँ पे इससे पहले जो था, जो नरेटर हैं अनीस जंग, सी डिड नो द नेम ऑफ द साहिब, साहिब का नेम नहीं जानती, तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने बाद जानने के बाद सी आस्क्ड हिज नेम एंड ही अनाउंस साहिब आलम। साहिब टोल्ड हिज फुल नेम साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो ये मतलब नहीं जानता है कि साहिब आलम का क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द universe, he would have a hard time believing it. And if he comes to know the meaning of his name, then definitely it would be very hard for him to believe that. Unaware of what his name represents, he don't know what is the meaning of his name. He roams the street with his friends. So Saib usually play with his friends. He roam in the streets with his friends for the search of garbage. Garbage के लिए, कूड़ा बीनने वाला था साहब, तो उसको ढूंढने के लिए, कूड़ा इधर उधर ढूंढने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉय हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपियर एट द नून। किसके साथ जाता था? एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, झुंड था, बेयर फुट नंगे पैर जो लड़के चलते हैं, उनकी एक आर्मी थी। मतलब दे आर वेरी पुअर हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो बिल्कुल ऐसे चलते थे झुंड में, लगता था कि जो सवेरे मॉर्निंग में जो बर्ड्स चलती थी बिल्कुल वैसी झुंड की तरह। एंड डिसअपियर एट द नून, और नून में मतलब दोपहर तक वो बच्चे अपने अपने घरों पर चले जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, एंड यूजुअली अनीस जंग टुक टाइम अराउंड 1 टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ दैम, सबको पहचानने में लगभग अनीस जंग को समय लगा 1 महीने का। मतलब दे वर वेरी बिग इन नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में थे वो। Why aren't you wearing chappals? I asked one. Here Anis Jung asked one of the rack picker, कूड़ा बिनने वाला जो था, Why aren't you wearing a chappals? तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. जो मेरी मदर हैं वो सेल्फ से, अलमारी से उसे नीचे नहीं उतारती हैं चप्पलों को, बड़ी आसानी से वो सिंपल जवाब देता है। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. एक और लड़के ने जो उसके साथ उसने जूते पहने हुए थे, तो वो अब बोलता है वहाँ पे कि अगर वो दे भी देंगी इसको तो वो इन जूतों को फेंक देगा। और उस लड़के ने भी जो जूते पहने हुए थे, दे डिडंट मैच, वो मैच नहीं कर रहे थे, वो अलग अलग कलर्स के थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने कमेंट किया उस लड़के को कि तुम्हारे जो जूते हैं वो अलग हैं, ही सफल्स हिज फीट्स एंड से नथिंग, उसने अपने पैरों को पीछे किया और ही डिडंट से एनीथिंग। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और जो तीसरा लड़का था वो कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए, तीसरा लड़का जिसको आज तक अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं मिले थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। पूरे देश में जब ये घूमती थी अनीस जंग, तो उन्होंने देखा था कि मैंने बच्चे देखे थे नंगे पैर चलते हुए। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गाँव की सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। कभी कभी कहते थे कि पैसे की कमी से नहीं, ये एक परंपरा है, रीति रिवाज है नंगे पैर रहने का। इस वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी था। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे इज द परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एंड हियर ही सी थिंक्स दैट अगर ये एक्सक्यूज़ है कि मतलब बेयर फुट एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, तो शायद ये कभी ना ख़त्म होने वाली पॉवर्टी के लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सक्यूज़ है। हियर सी कमेंट्स अबाउट दैट समटाइम्स पुअर पीपल ऑल्सो हेजिटेट टू शो ऑफ देयर पॉवर्टी, दे फील वेरी एम्बेरस्ड। उस एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए, टू हाइड द एम्बेरसमेंट ऑफ द पॉवर्टी, दे गिव द नेम द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम अ वुडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है, उडीपी एक जगह है, वहाँ पे एक स्टोरी, एक मैन कहानी है, स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की कहानी जो कि उडीपी से था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो यंग लड़का था तो वो क्या करता था कि जब स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में, स्कूल के रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट।
जहाँ पे उसके जो पिता थे उस मंदिर में पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो मंदिर में कुछ समय के लिए रुकता था और वहाँ पे मंदिर में जूते के जोड़े के लिए प्रार्थना करता था, पेयर ऑफ शूज के लिए प्रेड। 30 years later आई विजिटेड दिस टाउन एंड द टेम्पल। और जिस आदमी ने कहानी सुनाई दयानी जी को, वो बताता है कि मैं 30 years बाद अपने टाउन पर दोबारा विजिट किया और मैं फिर उस टेम्पल पे भी गया, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ, जो कि अब जो था वो जो टेम्पल था वो ड्राउंड हो गया था, वो ख़त्म हो गया तरीके से। ड्राउंड मतलब बहना होता है, मतलब गायब होना एक तरीके से। ओके, इन द डेसोलेशन, कहीं ना कहीं वो डिसोलेट हो गया था, अलग थलग सा पड़ गया था। पहले जो मंदिर में भीड़ रहती थी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर हो गया होगा, तो बता रहे कि कहीं ना कहीं वो जो मंदिर है वो अब बिल्कुल ही मतलब इट इज़ बीइंग नेग्लेक्टेड। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्राइस्ट, और जो मंदिर था उसके बैक यार्ड में अब नए पुजारी रहते थे। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थे। एंड यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एंड देयर वाज अ यंग बॉय देयर टू ऑल्सो, एंड दैट बॉय dressed in a grey uniform, school uniform, wearing socks and shoes. And that boy wore socks and shoes also, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब बिल्कुल हाँफते हाँफते आता है और अपना जो बैग होता है उसको क्या करता है, अपने फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, बॉय की तरफ देखते हुए आदमी, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ अ शूज। उसको याद आता है कि एक लड़के ने जो प्रॉमिस किया था पेयर ऑफ शूज़ के लिए गॉड से, वो इस बच्चे की वो उस बच्चे की जो प्रार्थना थी पूरी हो चुकी है। लेट मी नेवर लूज दैम, उस लड़का जो है वो बहुत ध्यान से उस शूज़ को रखता है तो कभी भी उसको खोता नहीं है। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस बच्चे की जो पहले पुजारी का जो बच्चा था, चाइल्ड था, उसकी जो प्रेयर है उसकी प्रेयर को गॉड ने ग्रांट कर दिया था, गॉडनेस ने, देवी ने उसको ग्रांटेड कर दिया, आशीर्वाद दे दिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब जो प्रीस्ट के पुजारी के जो बच्चे हैं वो अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी रैक पिकर जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी जो नेबरहुड अनी जंग के रहते हैं वो शूजलेस हैं, दे आर शूजलेस, उनके जूते नहीं हैं। माई acquaintance with the barefoot rag pickers lives to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Acquaintance means स्टूडेंट्स जान पहचान। जो बेयरफुट नंगे पैर रैग पिकर्स थे वो जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, सीमापुरी। वेयर इज द सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली के पेरिफेरी आउटसाइड सर्किल पे था, बिल्कुल दिल्ली के आसपास। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, भले वो दिल्ली के आसपास ही था लेकिन उससे कई मीलों दूर था। दिल्ली इज़ अ वेरी मॉडर्न सिटी, रिच पीपल लिव ओवर देयर, एंड इन सीमापुरी द मास नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव्स देयर। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर शी वांट्स टू metaphorically those who lives here are the squatters who came from Bangladesh in 1971। यहाँ पर जो आए हुए थे जो लोग सीमापुरी में रहते थे, दे आर द स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो लोग जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 में। 1971 अर्लियर बांग्लादेश वॉज द ईस्ट पाकिस्तान एंड इवेंचुअली इट गॉट इंडिपेंडेंस एंड इट वॉज नेम्ड एज बांग्लादेश। तो वहाँ के कुछ जो रेफ्यूजी लोग थे, वहाँ के रहने वाले थे, वो लोग इंडिया में आ गए थे कुछ लोग। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब भी उन्हीं लोगों में से थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट इज़ स्टिल बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। उस समय जो सीमापुरी था, जब वो लोग आए थे शुरू में, तो वो पूरा वाइल्डरनेस, इट वॉज, वो वीरान था पूरा। एंड इट स्टिल इज, अभी भी वैसा ही है, बट अब वो खाली नहीं है। वीरान का मतलब चहल पहल जैसे भीड़ी भीड़ है, बस कुछ है नहीं वहाँ पे अभी भी। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन्स एंड टर्पॉलिन, वहाँ पे जो मड के झोपड़ी बने हुए, मिट्टी के जो झोपड़ी बने हुए, उसके ऊपर टिन या तिरपाल की जो छत है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर की कोई व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन द वोटर लिस्ट। यहाँ पर वो लगभग 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। दे डोंट हैव एन आइडेंटिटी, दे डोंट हैव एन परमिट नहीं है, बट विथ राशन कार्ड, बट दे हैव राशन कार्ड एंड दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, और जो जिसकी वजह से दे हैव देयर नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन ऑन द बेसिस ऑफ द राशन कार्ड। दे कैन एनेबल टू बाय द ग्रेन्स मिलते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इट इज़ अ कमेंट ओवर एयर स्टूडेंट्स की फूड इज मोर सर्वाइवल फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जो फूड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कम्पेयर टू द सर्वाइवल आइडेंटिटी के। फूड ज़रूरी होता है, जीने के लिए खाना ज़रूरी होता है, ना कि आइडेंटिटी कार्ड। इफ़ at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in a field that gave us no grain। तो उसमें एक कमेंट ग्रुप का जो औरत का एक ग्रुप था उसमें कमेंट करते हैं कि एट दैट इन द वी कैन फीड आवर फैमिली,
अगर दिन के ख़त्म होने तक हम अपने परिवार को खाना खिला देते हैं एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टोमक, और भूख की वजह से, भूख लगने की वजह से जो पेट में दर्द होता है जब खाना नहीं होता है, तो अगर उसके खाना मिल जाता है जब भूख शांत हो जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छा इन कंपेयर टू दैट वहाँ उस खेतों के जहाँ पर जिनमें अनाज ही नहीं मिलता था। कभी एक समय बहुत गर्मी वो थी। से ऑफ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी व्हेन आई एम वाई दे लेव देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। ये ग्रुप औरतों के ग्रुप ने बोला था, और उन औरतों के ग्रुप से जब अनीस जंग ने ये पूछा था कि आपने हरे खेत के मैदान और अपने जो नदियाँ थी उनको आपने क्यों छोड़ दिया, तो देखिए वह कमेंट दैट यहाँ पे रह के कुछ मिल जा रहा है, जिससे कि वो खा ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता था। Wherever they find food, they pitch their tents and become transits home. जहाँ कहीं भी इन्हें खाना मिलता था वहाँ पे ये लोग अपने टेंट लगाते थे और फिर ये वहाँ रहते थे। चिल्ड्रन ग्रू अप इन दैम, चिल्ड्रन भी रास्ते में जब सफ़र किए ये लोग, कभी कभी कहीं भी गए तो बच्चे बड़े हुए। बिकमिंग पार्टनर्स इन देयर सर्वाइवल, जब बच्चे बड़े हुए तो फिर ये लोग जो कूड़ा बीनने का काम करते थे बच्चे हुए भी वही करने लग गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब, जीवन जीने का मतलब यह है कि उसको कूड़ा बीनना ही था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और कहीं ना कहीं अब कुछ सालों में वो अलग एक तरीके का बिजनेस भी हो गया था। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, कूड़ा कहीं ना कहीं उनके लिए गोल्ड था, सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, रोजी रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड, सिर पर छत। एंड इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, अगर वो छत लीकिंग भी है, अगर वो छत लीक भी कर रही है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए वो भी बहुत कुछ है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहेब says his eyes lightening up. साहेब बड़े गर्व से बोलता है, कभी कभी तो मुझे रुपया भी मिलता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको सिल्वर कॉइन मिलता है गार्बेज के, कूड़े के ढेर पे, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। कभी अगर कुछ मिल जाता है कीमती चीज़, तो उसमें क्या होता है कि मिलने के बाद आदमी और उसमें जो ग्रैब पिकर थे वो और ज़्यादा ढूंढते थे कि कहीं और मिले और मिले। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब बच्चों के पेरेंट्स जो थे उनके लिए गार्बेज कलेक्शन वॉज दैट कि कुछ मिले, उससे बेचे बाहर जाके कुछ इनकम हो, लेकिन बच्चों के लिए क्या था कि वो कहीं एक दूसरा चीज़ था कि अगर कुछ मिला तो ये पूरा सर्च करते थे कि और कुछ मिल जाए कहीं। तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस ऑफ इमेजिनेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, जो कूड़ा था वो बच्चों के लिए आश्चर्य था, आश्चर्य से भरा हुआ था। एंड फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये सर्वाइवल जीने का एक तरीका था, माध्यम था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय माई फेंस्ड। एक विंटर मॉर्निंग को मैंने साहेब को देखा कि एक नेबरहुड के क्लब में कुछ बच्चे, यंग लोग ड्रेस, वाइट कलर की ड्रेस पहन के टेनिस खेल रहे थे। ओके, आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब फेंसिंग लगी हुई थी, चारों तरफ से उसकी तरफ दीवार था, फिर स्टील का गेट था, तो वहाँ पे उसके पीछे साइड से खड़े होकर वो देख रहा था। तो वो कह रहा था कि ये गेम जो है मुझे बहुत पसंद होता है। ओके, आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, जब यहाँ कोई नहीं रहता तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, इस बात को एडमिट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, तो जो गेट कीपर है चौकी यहाँ पे, ये मुझे वहाँ पे जो झूला लगा हुआ है उसको यूज़ करने देते हैं। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर ए डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स हैं, जो बिल्कुल रंगहीन, जो बिल्कुल कलर उसका कलरलेस पड़े हुए जो शर्ट और शॉर्ट्स हैं, शर्ट और हाफ पैंट जो होती है, वो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर रहा हूँ उस शूज़ से। समवन गेव दैम टू मी, कहता है कि किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब नरेटर इस बात को नोटिस करती तो उन्हें एक्सप्लेन करता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट ये था दैट द शू विच साहेब हैज़ वोर इट वॉज अ डिस्कार्डेड शू ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय का वो डिस्कार्डेड रिजेक्टेड शूज़ हैं जिसने वो परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर, जिसने वेयर करने से मना कर दिया है। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि एक शूज़ जो पेयर था जूते का, उसके एक जूते में होल था, छेद था। डज नॉट बॉदर होम, जो अमीर बच्चे के लिए जो बॉदर कर रहा था, जिसकी वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया, साहेब उसको भी एक्सेप्ट कर रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, वो जो कि नंगे पैर चलता था, उसको इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक जूता जिसमें एक छेद भी है वो भी एक सपने के बराबर है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम यहाँ पर खड़े होकर देख रहा था वो बेशक ही उसकी पहुँच से तो बहुत दूर है। टेनिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम स्टूडेंट्स,
दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. जो आज मॉर्निंग है, साहिब क्या है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है. इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील कनिस्टर, स्टील का एक कैन है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और मैं रोड के दूसरी तरफ टी स्टॉल पर काम करता हूँ. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दिखाते हुए उसकी कि उधर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टी स्टॉल. आई एम पेड 800 एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है हर 3 समय का. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा साहब से कि क्या तुम्हें जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, जब मैंने उसका चेहरा देखा तो पहले बेफिक्री का जो लुक था उसके चेहरे पर, वो अब गायब हो चुका था. द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर द शोल्डर. जो कनिस्टर जो था हाथ में, स्टील का जो कैन था, वो ज़्यादा भारी हो गया था उस बैग से जो कभी अपने शोल्डर पे रख कर वो कूड़ा बीनता था. इट इज़ नाउ हैवियर. द बैग वॉज हिज, yes really the bag which he used to take and go for garbage collection was his, वो उसका था. this canister belongs to the man who owns the tea shop, और ये जो कनिस्टर था ये उसका था टी शॉप के मालिक का. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मन का मालिक नहीं था. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. ये स्टूडेंट इस वीडियो का पार्ट 1 है एंड इट इज़ वेरी गुड. सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड. गो थ्रू दिस वीडियो 1 और 2 टाइम और बहुत अच्छी सी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पार्ट 2. इसी स्टोरी का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़ द आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. दिस इज़ द एंड इन द मेन person in this story is a Mukesh. Okay students, so I hope you all have understood this, and thanks for watching and God bless you all. Hello students, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain the lesson number 2 of class 12th Flamingo book, that is the Lost Spring. And in this